ये यूपी उपचुनाव में भाजपा की भारी जीत हुई है। भाजपा ने 9 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं सपा को केवल 2 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आ गई है। खास बात यह है कि सपा ने कानपुर की सिसामऊ और मैनपुरी की करहल सीट बचा ली है। सिसामऊ से सपा के नसीम सोलंकी और करहल से तेज प्रताप यादव ने जीत दर्ज की है। तो खेर से भाजपा के सुरेंद्र दिलेर, गाजियाबाद से भाजपा के संजीव शर्मा और मीरापुर से रालोद की मिथिलेश पाल ने जीत दर्ज की है। मझवा में भाजपा की सूची स्मित और फूलपुर से दिलीप पटेल ने जीत हासिल की है। कटहरी और कुंदर की सीट पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इन सभी 9 सीटों पर हुए उपचुनाव समाजवादी पार्टी और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गए थे। इसे 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। एनडीए के प्रत्याशियों की शानदार जीत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आभार भी व्यक्त किया है। तो आपको बता दें कि 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से 7 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की, तो वहीं 2 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों में कड़ी टक्कर भी देखने को मिल रही थी। तो आपको बता दें कि यूपी के परिणाम आ गए हैं, जिसमें कि 7 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है और सपा ने भी 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। और भाजपा के लिए ये भारी जीत भी देखी जा रही है। 9 में से 7 सीटों पर भाजपा जीती है और केवल 2 ही सीटों पर सपा जीत पाई है। ऐसे में इस विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। सिसामऊ करहल में सपा ने परचम भी लहराया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नसीम सोलंकी ने 8,629 वोटों से जीत भी दर्ज की है और करहल से तेज प्रताप यादव ने उपचुनाव जीता है। कुंदरकी से भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की और रामवीर सिंह ने 91,000 वोटों से उपचुनाव जीत लिया है। तो भाजपा के लिए भारी जीत भी है और इस चुनाव को विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल भी। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। देश के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम आए हैं और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के परिणाम भी हम सबके सामने स्पष्ट हुए हैं। आज का जो जनादेश है, अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है, क्योंकि उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व ही हमें डबल इंजन सरकार को सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा करके लोक कल्याण के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रेरित करता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर जनता जनार्दन
के विश्वास की मोहर है। जनता जनार्दन को अटूट विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियां, उनके निर्णय देश और समाज के अनुकूल हैं और उस अनुकूलता पर जनता जनार्दन की मोहर है। और कानपुर से इब्ने हसन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इब्ने, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से जीत का अब एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, जिस जीत की खुशी को किस तरह से देखा भी जा रहा है इस चुनाव को? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये विधानसभा चुनाव हुए थे 9 सीटों पर, तो इसको 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और जिस तरीके से प्रयास लगाए जा रहे थे, उन प्रयासों को जो है कहीं न कहीं उन प्रयासों से ही मुहर लगी है। अगर हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करते हैं तो 7 सीटों पर भाजपा ने जहां जीत दर्ज करी है, तो वहीं 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज करी है। तो फिर इसी तरीके के प्रयास भी लगाए जा रहे थे और वो प्रयास जो है उस पर मुहर लग चुकी है। अगर हम कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर की सीतामऊ विधानसभा सीट जो थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट थी। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों के लिए वो सीट बहुत ही अहम मानी जा रही थी। जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इस सीट को जीतने में यहाँ झोंक दी थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी साख को बचाने में लगी हुई थी। आखिरकार जो है समाजवादी पार्टी ने ही इस सीट पर अपना दांव मार दिया और इरफान सोलंकी जो इस वक्त महाराजगंज जेल में है, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने 8,629 मतों से यहाँ पर जीत दर्ज करी है। जीत दर्ज होने के बाद अगर हम बता दें तो कार्यकर्ताओं में इतना जोश था कि वो नारेबाजी करने लगे और उन्होंने यहाँ तक नारेबाजी करने लगे कि जेल के ताले टूटेंगे, इरफान सोलंकी छूटेंगे। इस तरीके से समाज सपाइयों में जो है वो खुशी की लहर है और वो अलग अलग तरीके से अपनी खुशियों का इजहार भी कर रहे हैं। वहीं अभी एचएनएन में विधायक जो है अमिताभ वाजपेयी, उनसे भी बात करी। वो हाथ में फुटबॉल लिए हुए टहल रहे थे, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था ये कानपुर है, ये रामपुर नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी धांधली नहीं चलने दी जाएगी। और वहीं उन्होंने ये भी साथी तोड़ा कि सीतामऊ मतलब इरफान सोलंकी और इरफान सोलंकी मतलब सीतामऊ विधानसभा सीट। तो इस तरीके से यहाँ पे बड़ा खुशी का माहौल है। अभी तक जो है अगर हम नसीम सोलंकी की बात करते हैं तो मतगणना स्थल से उनको जो है सीधे अपने घर लेके गई थी, वो घर पर थी। अब वहां से घर से निकलने की भी सूचना मिल रही है, तो केंद्रीय कार्यालय आएंगी और कार्यकर्ताओं से मिलेंगी। जी विशाल। इब्ने, क्या माने, भाजपा इसको किस रूप में देख रही है? हार का क्या कुछ कारण भी इस दौरान माना जा रहा है? देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो थे सुरेश अवस्थी, उनसे बात करी थी, तो उनका साफ तौर से कहना था आज के हमारे हिंदू वोटर जो है वो बढ़ गए, जिसकी हम समीक्षा करेंगे कि आखिर हमारे वोट क्यों बढ़ गए। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने ये भी बातचीत चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो था आज कहीं ना कहीं भीतरघात भी हुआ और भीतरघात चल रहा था, क्योंकि इससे पहले जो दलित यहाँ से राकेश सुनकर एक बार सीतामऊ विधानसभा सीट से जीत चुके थे, पहले उनके नाम की घोषणा होती है और फिर उसके बाद सुरेश अवस्थी के नाम की घोषणा हो जाती है और सुरेश अवस्थी आके फिर चुनाव लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं भीतरघात भी मानी जा रही है। और अगर हम वही बात करें नसीम सोलंकी की, तो नसीम सोलंकी को ऐसा लगता है कि सभी धर्मों ने उनको वोट दिया है और सभी लोग उनके साथ आए हैं, सभी उन्होंने ये जीत दर्ज करी है। वरना उनके आरोपों का मतदान वाले दिन बिल्कुल भी आरोप उनके रुक नहीं रहे थे। तमाम तरीके के वो आरोप लगा रही थी शासन पर, प्रशासन पर। उनका कहना था कि पुलिस जो है हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दे रही है। और वहीं अगर हम अमिताभ वाजपेयी की बात करें तो उनका कहना था हम तो पुलिस से, नगर निगम से, केडीए से, इनसे चुनाव लड़ना पड़ रहा है। वही आज बात करी तो आपको इतने सारे आरोप लगे थे, तो फिर आपकी जीत कैसे हो गई? तो आज समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि हमारी जीत जो थी वो 25 से 28 हजार के बीच में होनी चाहिए थी। अगर हम इस तरीके से हमारे वोटर को न रोका गया होता तो हम 25 से 28 हजार वोट से जीतते। रोकने के बावजूद हम कम वोट से जीते, मगर हमने जीत हासिल करी। जी विशाल। बिल्कुल इब्ने, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने जीत हासिल कर ली है। मुजफ्फरनगर मीरापुर सीट से जीत हासिल करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मिथिलेश पाल ने जनता का आभार भी जताया है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो स्ट्रेटेजी रही इस चुनाव को लेकर, आदरणीय चौधरी जैन जी की जो स्ट्रेटेजी रही, उनकी स्ट्रेटेजी को बड़ा श्रेय जाता है। दूसरा श्रेय जाता है मीरापुर क्षेत्र की सम्मानित जनता को, सम्मानित मतदाताओं को, जिन्होंने एक बहुमत के साथ में एक बड़ा फैसला मिथिलेश पाल जी के पक्ष में किया है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, सभी समाज के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर है, भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है, राष्ट्रीय लोकदल का जो संगठन है, जिन्होंने ज़मीन पे उतरकर राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों को और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को ज़मीन पर उतारने का काम किया है और ज़मीन पर जाकर सभी बातें लोगों के बीच में रखने का काम किया है। जनता का कुछ समस्याएं तो हल भी हो चुकी है, जैसे किसानों का एक बड़ा मुद्दा था कि मिल का विस्तारीकरण वो हो चुका है और बेड़ा सादात से और बीआईटी तक अब काम चल रहा है उस पर। और एक यहाँ से अलीपुर तिस्सा की रोड टंडेड़े तक वो बन रही है। तो कुछ मुद्दे सोल्व हुए हैं और कुछ आगे होंगे और होते रहेंगे। अलीगढ़ की खैर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र लेर 38,393 वोटों से विजय घोषित हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर ने विधानसभा की जनता का आभार भी व्यक्त किया है। सुरेंद्र दिलेर ने कहा है कि बीजेपी पार्टी सबका साथ सबके विकास के लिए तत्पर खड़ी हुई है। समस्त देवतुल्य जनता हमारी विधानसभा के जिन्होंने मुझे भरोसा जताया और समस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के समस्त जनप्रतिनिधि जिन्होंने मुझे लड़ाया। और सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे योगी जी हैं, उन्होंने दो बार दौरा कर बहुत माहौल को बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया उत्साह लोगों में देखने मिला। तो मैं सबसे ज़्यादा श्रेय तो महाराज जी को। सीसामऊ उपचुनाव में सपा की नसीम सोलंकी 8,629 वोटों से जीत गई हैं। नसीम सोलंकी ने कहा है कि सीसामऊ की जनता ने मेरे साथ इंसाफ किया है। जीत के बाद नसीम सोलंकी ने एचएनएन से भी खास बातचीत की है। सीसामऊ विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के बाद नसीम सोलंकी यहाँ पर निकली है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। फिर इसके बाद हमारे राष्ट्रपति जी का भी, हमारी सबसे पहले तो मेरे सीसामऊ का परिवार, उनका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अब सब कब खंडन हो गया, मैं जीत गई। शुक्रिया। हाँ देखिए, ये थी हमारे साथ नसीम सोलंकी, जिनका कहना था कि हमारी पूरी सीसामऊ की जनता जो है हमारा, उनका सबका ये प्यार है, उनकी दुआएं हैं, जिसकी वजह से आज हम जीत गए हैं। और वही मंदिर वाले मुद्दे पे उन्हीं ने सीधे से कहा कि हम जीत गए, वो सब बातें खत्म हो गई, हम फिर से मंदिर जाएंगे। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, एचएनएन न्यूज़ कानपुर।